बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, उसकी कौम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के बारे में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने किस तरह ऊँटनी पर जुल्म किया था और किस तरह अजाब आया था। आज कल भी इंसानों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, जैसे कि सांगड़ में ऊँटनी के टांग कटने का वाक़या पेश आया। तो आज हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के बारे में फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की और अल्लाह की तरफ जाने का कहा, अल्लाह के अजाब से डराया, जिस तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था, लेकिन वो नहीं माने थे। इसी तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम भी सरकश थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को उन्होंने नहीं माना, बल्कि अपने मुतालबात पेश करना शुरू कर दिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि अगर आप सच्चे हैं और हमें डरा रहे हैं, जो डरा रहे हैं वाक़या वो सच है, आप हक बात पर हैं, तो आप हमारे बताए हुए मोइज़े हमारे सामने लाएँ। मोइज़ा हम अपनी पसंद का बताएंगे और आपने वो हमें दिखाना होगा, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे हैं। तो सरकश कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि आप इस पहाड़ के पार से एक गाबन ऊँटनी निकालें जो कि फरबा और हर ऐब से पाक हो। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी सरकश कौम का मुतालबा सुना तो उन्होंने चट्टान की तरफ इशारा किया। इशारा करते ही चट्टान के पार से चट्टान फटी और एक बहुत ही खूबसूरत ऊँची कद कामत वाली फरबा ऊँटनी निकल आई, जो कि गाबन भी थी। और ऊँटनी ने एक बच्चा भी पैदा किया, जो कि बच्चा और ऊँटनी बाद में फसलों में चरते फिरते रहे। उस कौम की बस्ती में एक ही तालाब था, जो कि दो पहाड़ों के दरमियान में था, तो उससे वो पानी पीते थे। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि ए कौम समूद, ये जो ऊँटनी है ये मोइज़े की ऊँटनी है, तो आप लोग एक दिन इस तालाब से पानी पिएंगे और एक दिन ये ऊँटनी इस तालाब का सारा पानी पिएगी। इस बात के साथ साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक तकरीर भी फरमाई कि ए लोगो, कि ए मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा कोई महबूद नहीं है। हम सब ने लौटकर अल्लाह ताला की तरफ जाना है। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की रोशन दलील आई और ये अल्लाह का नाका है। तुम इसे छोड़ दो कि ये अल्लाह की ज़मीन से खाए और तुम कोई भी इसे बुरी नज़र से हाथ ना लगाओ और इसे कोई नुकसान ना पहुँचाओ, वरना अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब आएगा। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तकरीर सुनने के बाद चंद दिन तो कौम समूद ने ये बर्दाश्त किया, क्योंकि उन्हें एक दिन बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता था। सारा तालाब का पानी ऊँटनी पी जाती थी और उन्हें यह भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बताया था कि ये ऊँटनी मोइज़े की ऊँटनी है, इसे आप लोगों ने कुछ नहीं कहना। लेकिन उन लोगों ने तंग आकर प्लान कर ही लिया। उन्होंने कहा कि इस ऊँटनी को तो हम कत्ल कर डालेंगे। चुनाचा उस कौम में कद्दार बिन सालिफ, जो कि सुर्ख रंग का आदमी था और भूरी आँखें थीं उसकी, और एक ज़नाकार औरत का बेटा था, तो सारी कौम के फ़ैसले के साथ ही वो ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बहुत बार मना किया कि मोइज़े की ऊँटनी है, इसे कुछ न कहना, लेकिन कद्दार बिन सालिफ जो था वो बहुत ही सरकश इंसान था। उसने पहले ऊँटनी की चारों टांगें काट दी, उसके बाद ऊँटनी को ज़िबा कर दिया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ही बदतमीज़ और बाअदबाना लहजे में बात की। बस उस कौम ने नाका की कूंचें काट दी और अपने रब की सरकशी की और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि सालेह, अगर तुम रसूल हो तो ले आओ जिसका तुमने वादा दिया था। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फ़रमाया कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन अपने घरों में रह सह लो, उसके बाद तुम हलाक कर दिए जाओगे। वो कौम डरने की बजाय हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देने लगी और वो अजाब मांग के लेने लगी और कहने लगी कि अगर तू सच्चा है और रसूल है तो ले आ वो अजाब जिससे तू हमें डराता है। और उस कौम ने यह भी मशवरा करना शुरू कर दिया कि आज रात हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर डालेंगे। उन्होंने मशवरा किया कि रात में उसके घर पर छापा मारेंगे और उसे मार डालेंगे और उसके वारसों से कहेंगे कि हम तो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे, हमें तो उसकी मौत का पता भी नहीं है, हम सच्चे हैं। तो वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने के लिए उसके घर की तरफ रवाना हुए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की चट्टान की चोटी पर था। तो जब वो ऊपर की तरफ पहाड़ पर चढ़ने लगे तो वो जो पहाड़ी थी, ज़मीन थी, हचकोले खाने लगी। ऊपर से एक चट्टान गिरी और वो चट्टान में पीस गए। अल्लाह का अजाब यहाँ से शुरू हो गया। 9 लोग उस चट्टान की जद में आकर पीस गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों समेत उस बस्ती को छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि उस पूरी कौम के चेहरे जो थे वो जर्द पड़ चुके थे।
تو وہ پوری قوم رونے لگی کیونکہ عذاب کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ انہیں بھی پتہ چل چکا تھا کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو تمام قوم کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب تیسرا دن ہوا تو تمام قوم جو تھی سمود، اس کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ ساری کیفیت دیکھ کر اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا جو وعدہ تھا وہ برحق تھا، عذاب آنے والا ہے۔ وہ اب اپنی موت کا انتظار کرنے لگے اور خود ہی اپنی قبروں کو کھودنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کی طرح اس قوم کو صرف ایک عذاب میں مبتلا نہیں کیا تھا، جیسے قوم عاد کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا اور قوم نوح کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا، لیکن قوم سمود پر ایک عذاب نہیں بلکہ اللہ نے انہیں طرح طرح کے عذاب سے ہلاک کیا۔ ان پر متعدد عذاب اس لیے آئے کیونکہ انہوں نے اپنے مطلوبہ شرط پوری ہونے کے بعد بھی اللہ کو نہیں مانا تھا۔ اللہ کی واضح دلیل کو ٹھکرا کر بھی وہ ایمان نہیں لے آئے تھے، اور معجزے والی اونٹنی کو انہوں نے بہت ظلمانہ طریقے سے قتل بھی کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی۔ زلزلہ آیا جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر آسمان سے ایک بہت ہی زوردار دردناک آواز آئی جس نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں، اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے۔ جب انہیں کہا گیا کہ ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اللہ کے حکم سے سرکشی کی۔ جب ان پر عذاب آیا تو وہ دیکھ رہے تھے، نہ وہ اٹھنے کی سکت ان میں تھی اور نہ ہی مقابلہ کرنے کی ہمت۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدین صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ نمل میں ارشادی باری تعالیٰ یوں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے گھر ہیں جو ان کی سرکشی کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو بطور عبرت اور نشانی ثابت رکھا تاکہ آنے والی قوموں کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ ہجرت کے وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی چاہی، تمہارا فائدہ چاہا، لیکن تم لوگوں کو خیر خواہ انسان پسند بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام فلسطین کے علاقہ رملہ میں ایمان لانے والوں کے ساتھ آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں پر گزاری، اور حضرت صالح علیہ السلام کی وفات بھی فلسطین کے قریب رملہ کے ایریا میں ہوئی۔ جی معزز ناظرین، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اپنی پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب فیملی کے ساتھ اس پیاری سی ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔